सेवा भावना कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं होती, यह वह दिव्य गुण है जिसके लिए स्वयं प्रभु किसी व्यक्ति को चुनते हैं। ईश्वर स्वयं किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देकर इस मार्ग पर अग्रसर करते हैं ताकि उसके माध्यम से मानवता, करुणा और परोपकार जीवित रह सके। इसी भव्य सेवा भावना के साथ श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्त वृंद संस्था ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक पुण्यकारी एवं भव्य 7वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। दिनांक 14 दिसंबर रविवार, स्थान ग्रैंड मॉली बैंक्वेट। ग्रैंड मॉली बैंक्वेट 25 जोड़ों के पवित्र मिलन का साक्षी बना। आर्थिक रूप से असमर्थ परिवारों की बेटियों का सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार संपूर्ण व्यवस्थाओं सहित 7वां सामूहिक विवाह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। यह संपूर्ण आयोजन लव इंडिया फाउंडेशन और श्री भारतवर्ष मारवाड़ी समाज के संयुक्त बैनर तले आयोजित हुआ। यह कोई साधारण विवाह आयोजन नहीं था, यह समाज को जगाने, सेवा भाव को जीवित रखने और परोपकार के मार्ग पर प्रेरित करने वाला एक सशक्त संदेश था। आइकॉन वीडियो प्रोडक्शन को इस ऐतिहासिक और पुण्यकारी आयोजन का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने इस संपूर्ण आयोजन को एक भावपूर्ण फिल्म के रूप में संजोया ताकि आप तक इस दिव्य क्षण की हर अनुभूति पहुंच सके। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 25 जोड़ों के भव्य सामूहिक विवाह में। सुबह लगभग 11 बजे हमारी टीम पहुंची श्री श्याम मंदिर न्यू टाउन, जहां से 25 जोड़ों की बारात प्रस्थान करने वाली थी। 25 दूल्हे पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए अपनी अपनी दुल्हन को गृहस्थ जीवन में लाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। श्याम बाबा का आशीर्वाद लेकर सभी दूल्हे एकत्रित हुए। संस्था द्वारा सभी दूल्हों को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा किया गया। फिर दूल्हों, बारातियों, बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बारात का भव्य प्रस्थान हुआ। खाटू वाले श्याम बाबा की, बोलिए सालासर वाले हनुमान की, बोलिए झुंझुनू वाली सेठानी की। चेहरों पर उत्साह, हृदय में आनंद और वातावरण में उल्लास। हर कोई परम प्रसन्न था। बारात में परिवारों के साथ साथ समाज के भी अनेक सम्मानित लोग शामिल थे। वो दृश्य इतना अनुपम था कि हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवता इस पावन यात्रा में सम्मिलित हो। कई मार्गों से होती हुई बारात जब ग्रैंड मॉली बैंक्वेट पहुंची तो वहां उपस्थित सभी ने 25 दूल्हों और बारातियों का भावपूर्ण स्वागत किया। हंसते मुस्कुराते चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह दिन उनके जीवन का सबसे सुंदर पल हो। पूरे बैंक्वेट को दिव्य रूप से सजाया गया था क्योंकि यही वह स्थान था
जहां 25 जोड़े अपने नए जीवन की पवित्र शुरुआत करने वाले थे। एक विशाल मंच वरमाला के लिए तैयार था, साथ ही 25 सुंदर मंडप, सभी में विवाह की समस्त सामग्री और प्रत्येक मंडप पर एक एक विद्वान पुजारी, सब कुछ सुसज्जित था। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। सभी जोड़े धीरे धीरे वरमाला के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त हर कोई खुशी से झूम रहा था। मौजूद कलाकारों ने भी नाच झूम कर पूरा माहौल को गर्मजोशी से भर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मंच पर विराजमान ठाकुर जी भी इस भव्य आयोजन को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हो। ठाकुर जी ने ऐसा रूप कर लिया है, अद्भुत रूप लिया है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि वो रूप हमने कभी देखा नहीं। जब सभी जोड़े मंच पर एकत्रित हुए और हर्षोल्लास के साथ वरमाला का आदान प्रदान किया तो पुष्प वर्षा से पूरा वातावरण स्वर्णिम पल जैसा दमक उठा। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, मानो हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हो कि वह इस पुण्यकारी कार्य का साक्षी बन रहा हो। पश्चात सभी युगल अपने अपने मंडपों में विराजमान हुए। 25 मंडप, 25 पुजारी और मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि शंभवम नमामि। जैसे जैसे विवाह की विधियां आगे बढ़ी, पूरा परिसर दिव्यता की आभा से भर गया। हर मंत्र ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं सृष्टि ये मंत्र दोहरा रहे हो। दो आत्माएं एक पवित्र बंधन में बंधती हैं। परिवारजन भी साथ बैठे हुए भावुक होकर इस पल को जी रहे थे। कई बेटियों का कन्यादान संस्था द्वारा एवं बाहर के कई लोगों द्वारा किया गया। वे ऐसा करके अपने आप को धन्य समझ रहे थे। व्यवस्था इतनी अद्भुत, इतनी सुसज्जित थी कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। 25 जोड़ों का शादी हो रहा है। बहुत भावुक, बहुत अच्छा। हमने अपने जीवन में ये पहली बार देखा है और गादोरिया जी को नमन शत शत नमन करता हूँ कि वो 25 क्यों 25,000 जोड़ों का ब्याह करवाएं। हमारी और बाबा श्याम की कृपा से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। गादोरिया जी বিয়ে দিয়েছে আমার, অনেক খুশি হয়েছি, তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালাম আমি। তো এক বছর আগে থেকে গাদোরিয়াকে বললাম, গাদোরিয়া আমাদের এখানে নিয়ে এসছে, আমাদের ভালোভাবে বিয়ে দিল, আমরা খুব খুশি, আমরা এটাই চাই। থ্যাংক ইউ। विवाह संपन्न होने के बाद आशीर्वाद का कार्यक्रम आरंभ हुआ। एक स्थान पर हमने देखा वधुओं के लिए उपहारों का विशाल अंबार लगा था। 125 से अधिक वस्तुएं विभिन्न महानुभाव, समाज सेवियों, उद्यमियों और सामान्य परिवारों द्वारा अपनी बेटियों के लिए प्रेम और आशीर्वाद से प्रदान की गई थी। इस बार हम लोग के 165 सामग्री हम लोग दे रहे हैं और सब क्वालिटी, मिक्सी हो, चाहे कुकर हो, चाहे आलमीरा हो, चाहे बेड हो, हर सामान कुछ भी हो, कार्डिगन हो, स्वेटर हो, सबका सहयोग है। ये नहीं है कि कोई हम इसको मिलकर के हम अकेले कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि करने वाला ठाकुर जी, कराने वाला ठाकुर जी, देने वाला हाथ भी ठाकुर जी का और लेने वाला हाथ भी ठाकुर जी का।
इसके बाद सभी के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था थी, जिसका आनंद सभी ने लिया। शाम लगभग 4 बजे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आरंभ हुआ। भजन ऐसे कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। रिश्ता कुछ तो होगा तुमसे, आज बता गिरधारी। कहीं ताली की गूंज, कहीं आनंद से झूमते लोग। पूरे परिसर में भक्ति प्रेम की अद्भुत ऊर्जा भर गई। पूछो बरसानो बताई गई रे, पूछो बरसानो बताई गई रे, की छोरी रामा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधे राधे। आज बाल गोविंदा भक्त मंडल से कन्याओं का ब्याह हो रहा है। हम लोग ऐसा आयोजन कभी नहीं देखे, ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ, लेकिन ऐसा देख के खुश हो रहा है, मन खुश हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, आँख से आंसू निकल रही है कि जी ऐसा सुंदर भक्त से आयोजन किए हैं। जो हमारे संचालक जी है मेन गादोरिया जी, उनको हम कोटि कोटि नमन करते। भगवान उनको इतना दे कि जो हर साल ये इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा विवाह कराए और पूरे अपने नाम कमाए। भगवान उनको खूब आशीर्वाद दे। सभी परिवारों के सदस्यों को भी उपहार प्रदान किए गए। जैसे जैसे कार्यक्रम में लोग आते रहे, उनका स्वागत मोमेंटो प्रदान कर एवं दुपट्टा पहनाकर किया गया। यह आयोजन सचमुच साधारण आयोजन नहीं था। जिसने भी इसे देखा, जिसने भी इसे जिया, उसके मन में यह समारोह हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया। मौजूद सभी ने दिल खोलकर डांस कर अपनी खुशी जाहिर की। यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह थी अनेक लोगों की रात दिन की मेहनत, उनकी सेवा भावना, समर्पण और कार्यनिष्ठा की देन। श्री मनमोहन गाड़ोदिया जी, जिनके अथक प्रयासों से यह आयोजन इतना दिव्य, इतना सफल रूप ले पाया, और वे स्वयं इसका श्रेय ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, जो सच्चे भक्त का लक्षण है। बोले ठाकुर बाल गोविंदा की जय। आज का हमारा अनुष्ठान जो हम लोग जितना सोचे थे उससे कहीं 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 बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जितनी व्यवस्थाएं हम सोचे थे उससे अच्छी व्यवस्थाएं हुई। तो हम लोग ठाकुर जी का चमत्कार देख रहे हैं और उनके सामने में हम लोगों ने कन्याओं का विवाह किया, ग्रांड मोली जैसे वेन्यू में किया, और इतने हमारे संगठन के लोग जुड़े। ऐसे आयोजन मानवता को याद दिलाते हैं कि सेवा भाव यही वह सबसे बड़ा गुण है जो हमें ईश्वर कृपा का अधिकारी बनाता है। श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्त वृंद द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। मनमोहन गाड़ोदिया जी ने इस परोपकारी कार्य को करके हम सबको प्रेरित किया कि हम भी सेवा भावना के पथ पर अग्रसर हो। लव इंडिया फाउंडेशन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमेशा इस टाइप का प्रोग्राम करते हैं। इसके पहले भी ये 25 जोड़ों का डिविनिटी बैंकेट में विवाह कर चुके हैं। समाज के लिए भी अच्छा मैसेज जाता है कि संस्था सोशल काम कर रही है। सभी जो भी चाहता है कि हम शादी करना चाहते हैं, उनका ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये शादी का काम करवाते हैं, और इसमें करीबन 50-60 हज़ार रुपया का प्रत्येक जोड़े को सामान भी दिया जाता है। खर्चा समाज के लोगों से मिलजुल के ही दिया जाता है। सचमुच यह 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक अद्भुत, अनुपम, अविस्मरणीय आयोजन था। और यदि इस पावन सेवा यात्रा को देखकर, इस आयोजन की भावना को महसूस कर एक व्यक्ति भी सेवा, करुणा और परोपकार के पथ पर एक छोटा सा भी कदम बढ़ा ले, तो हम यही मानेंगे कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। क्योंकि सेवा का दीप जब एक हृदय में जलता है तो उसकी लौ अनगिनत जीवनों को प्रकाशित कर देती है। जिसने भी इसे देखा उसके हृदय में यह दिन हमेशा के लिए बस गया।
ग्रैंड मॉली बैंक्वेट और उपस्थित सभी लोग इस परोपकारी कार्य के साक्षी बने। राधे राधे। बच्चियों के चेहरे पे हंसी देखते हैं, उनका प्रसन्नता देखते हैं, तो लगता है कि हमारा दायित्व है, हम कुछ न कुछ एक इस समाज के अंदर में हमने बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ प्राप्त किया और कुछ हमको देने का मौका मिला है। हमारे कई संस्थान हैं, हमारे बच्चों की स्कूल चल रही है, बच्चियों को हम लोग सिलाई प्रशिक्षण केंद्र करते हैं, हम लोग नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, हमारी गौशाला है, मंदिर है, चिकित्सालय है, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो साल भर चलते रहते हैं। तो एक सुखद परिणाम हमको प्राप्त हुआ कि हम लोग माने जाति रहित, क्षेत्र रहित, भाषा रहित, बंगाली है तो आप देखेंगे, मारवाड़ी है तो हमारे देखेंगे बिहार से है, यूपी से है, सब भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं। हम बोलते हैं कि इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, जो ये जो समाज में कई तरीके का भेद हो रहा है वो भेद नहीं होकर के मनुष्य मनुष्य रहेगा और इस तरीके सब एक दूसरे को इसी तरीके से पहचान बने। बस यही हमारा एक प्रयास है। लगता है हम लोग सफल हो रहे हैं। और जितने भी भजन मंडल हैं जो 40-40, 50-50 लाख रुपया खर्चा करते हैं, आप ज़रूर कीजिए। आप लोग खाली हमको मंच दे दीजिए। आप 4 बजे से भजन कर रहे हैं तो 4 बजे से आप भजन कीजिए, आप हमको मंच दे दीजिए। उसी मंच में, उसी व्यवस्था में हम लोग 10-20 कन्याओं का विवाह कर पाएंगे। आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और बच्चियों को खुशियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।